हेलो दोस्तों, आप सभी को दीपोत्सव क्लास पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है बिहार बोर्ड का वो आने वाला है। तकरीबन 4-5 महीना बच रहा है। तो इस मद्देनज़र जो है से एनसीईआरटी का 10th लेवल का जो एनसीईआरटी किताब है उसकी तैयारी करवाई जा रही है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा है। यदि आप पहले पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस पार्ट 1 को पहले देख लें, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराया गया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया जाता है। उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन जो है से करवाया गया है, जो हर हाल में एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा। ये इसका पार्ट 2 है। प्रश्नावली 1.1 चल रहा है बिहार बोर्ड 10th एनसीईआरटी का। अब हम लोगों को इसमें पढ़ना है, पार्ट 2 में पढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन से। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यदि आपके पास किताब है तो आप किताब को खोलें। पेज नंबर 8 है, प्रश्नावली 1.1 है और कॉपी पेंसिल के साथ में बैठे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हम चलते हैं, मानेंगे, माना कि विषम पूर्णांक ना कह रहा है आप दोस्तों, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए मान लिए, एवं बी बराबर 6 लेने पर, बी बराबर क्या ले लिए, 6 ले लिए, तो क्या चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए बराबर का होता है, तो BQ+R होता है, जहाँ R जो होता है बाबू वो जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है। यानी कि शेषफल जो हमारा होता है वो जीरो के बराबर होता है या जीरो से बड़ा होता है। जीरो से कभी भी छोटा शेषफल नहीं होता, ठीक है। अब और जो R होगा वो हमेशा भाजक से छोटा ही होगा, यानी कि भाजक B है, यानी B का मान 6 है, तो 6 से हमेशा शेषफल जो होगा से छोटा होगा। अर्थात कहें तो R बराबर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 कभी नहीं होगा, क्योंकि भाजक और शेषफल जो है सामान्य कभी नहीं होता। जब भी शेषफल होता है तो भाजक से कम ही होता है, तो 5 तक शेषफल आने की संभावना है। विषम पूर्णांक कह रहा है। अब चलेंगे, अब ए बराबर क्या होता है, तो BQ+R होता है। बी की जगह पर कितना है, 6 है, तो 6 बैठा देंगे। विषम पूर्णांक न कह रहा है, यानी कि विषम संख्या ना, तो शेषफल में विषम कौन है, 1 है, 3 है और एक 5 है, ये सभी तो सम है, तो विषम 1, 3, 5 है, तो इसी को बैठाएंगे। एक बार शेषफल की जगह पर क्या बैठा देंगे, 1 बैठा देंगे, या ए बराबर क्या हो जाएगा, BQ+R, तो बी की जगह पर कितना है, 6 है, तो 6 बैठा देंगे। अब पहले वाले में R की जगह पर 1 बैठाए थे, तो अब कितना बैठा देंगे, 3 बैठा देंगे, तो 3 हो जाएगा। फिर या करेंगे, ए बराबर क्या होता है, तो BQ+R, ऐसे ही करते जाएंगे। बी की जगह पर कितना है, 6 है, तो 6 बैठा देंगे, और R की जगह पर कितना बैठाएंगे, 5, काहे कि विषम पूर्णांक तो वही है, 1, 3, 5 है। अब हमारा सोल्व हो गया। अब लिख देंगे अतः क्वेश्चन सही आंसर लिख देंगे, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q पूर्णांक हो। यही तो हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध कर दिए हैं। अब यही आपका प्रूव हो गया है। ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। ये 2 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में नहीं पूछेगा दोस्तों, 2 नंबर में ही पूछेगा। ये आपका दूसरा का सॉल्यूशन था, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप किताब लेकर बैठिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन को तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को किताब में देखिएगा, हम क्वेश्चन को यहाँ पढ़ रहे हैं। कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली
एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना यानी कि परेड करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि दो समूह है, एक 616 सदस्यों वाली आर्मी का समूह है और एक 32 सदस्यों वाले आर्मी का समूह है। इन दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। कहने का मतलब हुआ कि यदि ये स्तंभ है तो एक स्तंभ में 50 सैनिक है तो दूसरे स्तंभ में भी 50 होना चाहिए। तीसरे स्तंभ में भी सैनिकों की संख्या जो होनी चाहिए वो 50 होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में 100 है, एक में 150 है और एक में 50 है। यानी कि स्तंभों में सैनिकों की संख्या जो होगी वो सेम होगी। तो पूछ रहा है कि अधिकतम कितने संख्या होंगे जिसमें वो समान रूप से मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी अधिकतम संख्या पूछेगा, अधिकतम का मतलब होता है हाईएस्ट कह सकते हैं ना, हाईएस्ट, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF निकालना है। तो इसको बनाएंगे, डायरेक्ट चलेंगे। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या होगा, तो HCF किसका HCF, तो 616 का और 32 का HCF। जब से 616 और 32 का HCF निकल जाएगा यानी कि अधिकतम संख्या निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही तो आंसर हो जाएगा। यानी कि मसा, किसका मसा दोस्तों, यानी कि 616 का और 32 का मसा। अब चलेंगे मसा निकालने के लिए। आप चाहें तो इसको गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं और नहीं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की विधि से भी निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ही इसका मसा निकालेंगे। तो चलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a हमारा भाज्य है यानी कि जिसको हम भागा देते हैं, तो 616 बड़ा है, इसी में भागा देंगे तो यानी अब 32 से भागा देंगे तो b हमारा 32 से भागा देंगे तो क्या बार मिलेगा, 10 बार मिलेगा। 10 बार में हो जाएगा 640 हो जाएगा, 10 बार में 320 हो जाएगा, नहीं लगेगा। 20 बार मिलेगा 640 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 19 बार में लग जाएगा शायद। 19 बार में 19 दूनी 38 हो जाएगा, 19 तिया 57 और 38 यानी 3 यानी 60 हो जाएगा, यानी कि 608 हो जाएगा। जब से 616 में से 608 घटाएंगे तो हमारा शेषफल कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। और 32 को यहाँ कर देंगे और 8 को यहाँ कर देंगे शेषफल को। इस प्रक्रिया को कब तक करते रहेंगे दोस्तों, जब तक कि 0 ना आ जाए। ये चीज़ आपको जब पार्ट 1 देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस तरह का पैटर्न वाला क्वेश्चन, क्योंकि हर साल हर शिफ्ट में पूछता है। ठीक है, तो 8 से भागा देंगे 32 में तो कितना बार मिलाएगा, 8 चौका 32, 4 बार मिलाएगा। शेषफल जब पूरा लग गया तो हमारा शेषफल जो होगा वो 0 ही ना होगा, तो शेषफल 0 आ गया। अब हम लोग रुक जाएंगे। अब जिसको से भाग देने पर शेषफल 0 आया है वही हमारा HCF हो जाएगा, यानी कि स्तंभों की संख्या जो होगा वो 8 ही हो जाएगा। कर देंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा का सोल्यूशन ये है, NCERT प्रश्नावली 1.1 बिहार बोर्ड 10th का। ठीक है, अब आगे चलेंगे, चौथे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, माना कि क्या है, धनात्मक पूर्णांक ना, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बराबर a मान लेंगे एवं b बराबर क्या मान लेंगे बाबू, तो b बराबर 3 मान लेंगे, यानी कि b बराबर 3 लेने पर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप खाली आराम से पढ़िए, कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से चलेंगे। a बराबर क्या होता है, तो BQ प्लस R होता है, जहाँ R जो होता है वो चाहे तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन
आर का जो मान होता है वो बी के मान से छोटा होता है, क्योंकि शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। बी का मान 3 है तो 3 से आर जो होगा सो हमेशा छोटा ही होगा। अर्थात आर क्या क्या हो सकता है, आर बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो होगा नहीं क्योंकि हमारा भाजक 3 है। और शेषफल जो होता है कभी भी भाजक के बराबर नहीं होता है, जब भी होता है तो भाजक से छोटा ही होता है। तो आर बराबर 0 हो सकता है शेषफल, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। अब हम लोग चलेंगे बनाएंगे। अब ए बराबर क्या होता है, तो बी क्यू प्लस आर होता है। बी के मान कितना है, 3 है, तो 3 यहाँ पे रख देंगे। वर्ग ना पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है, ठीक है। अब आर बराबर कितना है, 0, तो 0 ले लेंगे। जब 3 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो 3 क्यू ना आएगा, तो 3 क्यू डायरेक्ट कर दें। अब वर्ग यानी कि ए का स्क्वायर करेंगे तो इधरों तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से 3 को कॉमन कर लीजिए और 3 क्यू स्क्वायर रह दीजिए, ठीक। अब इतना बराबर 3 क्यू स्क्वायर बराबर यू पूर्णांक ले लीजिए, यू पूर्णांक माना ना। अब 3 क्यू स्क्वायर बराबर यू पूर्णांक माना, यानी कितना बराबर यू हो गया, यानी कितना हो गया, 3 यू हो गया, 3 यू हो गया। फिर चलेंगे या करके, या ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक बार 0 लिए, अब एक बार जो है से 1 लेंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। बी की जगह पर 3 है तो 3 बैठा देंगे, आर की जगह पर 1 है तो एक बैठा देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब 3 क्यूब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट गया कि नहीं, इस पर तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। 2ab यानी कि 2×3 6 क्यू हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इसमें से कॉमन कितना हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू हो जाएगा, और कोष्ट के बाहर 1 हो जाएगा। ये कोष्ट के बाहर 1 क्यों हुआ, कहा है कि 1 में 3 है ये नहीं है, तो कॉमन उसका में से कुछ लिया आएगा, नहीं ना लिया आएगा, तो कोष्ट के बाहर ना होगा, तो +1 बाहर हो गया। अब इतना के बराबर पर जैसे 3 क्यू स्क्वायर बराबर यू पूर्णांक माने थे, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर भी पूर्णांक मान लीजिएगा, यानी इतना बराबर भी मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा, भी जब 3 में गुना करेगा तो 3 भी ना होगा, और +1 है तो +1 हो जाएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए लिखे थे, तो इस रूप में हो गया। फिर आगे चलेंगे, अब अबर में क्या ले लेंगे, आर बराबर 2 ले लेंगे। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर ना होता है, तो बी के जगह पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आर की जगह पर कितना होगा, 2 होगा। जब ए का स्क्वायर करेंगे तो इधरों स्क्वायर होगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटा। अब टूटा तो इसको कर दीजिए, 9 क्यू का स्क्वायर 2ab यानी कि 2×3 6, 6×2 12, 12 क्यू और 2 का स्क्वायर यानी कितना 4। अब इसको कॉमन कर लीजिए, अब 3 इसको में से कॉमन निकलेगा तो कितना होगा, 3 क्यू स्क्वायर होगा क्वेश्चन के अंदर, और फिर प्लस में 12 क्यू में से 3 बाहर आ गया तो क्या बचा, 4 क्यू बचा, 4 क्यू हो गया। अब देखिए 4 को कैसे करेंगे, यहाँ पे लफड़ा हो गया, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं, कोष्ट के अंदर +1 कर देते हैं और कोष्ट के बाहर +1 कर देते हैं। यहाँ पर समझे 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3 आ जाएगा, अब 3 हो गया, और कोष्ट के बाहर +1 है, ये है तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 ना हो जाएगा, तो इस पर आधार पर तोड़ देंगे। हमको दर्शाना है तो कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के लाना है तो लाना है, ठीक है। अब इतना बराबर जो है से W पूर्णांक मान लीजिए, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए ये चीज़ नहीं लिख रहे हैं, इतना बराबर W पूर्णांक माना लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, 3 से गुना करेगा W में तो 3W हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना। जब यहाँ पे इतना बराबर यू पूर्णांक माने तो 3u आया, जब इतना बराबर भी पूर्णांक माने तो 3 भी +1 आया, जब इतना बराबर यू माने W माने तो 3W +1 आया। अब वही तो सिद्ध करला के विषय में कह रहा है 4 में। अब उसी को क्या करेंगे, अतः करके लिख देंगे, तो लिख दो अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या लिख देंगे, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है बाबू वो क्या होता है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है जब m पूर्णांक हो।
जब m पूर्णांक होगा तो इस रूप में होगा, यहाँ पर जो u पूर्णांक माने थे तो इस रूप में था, यहाँ पे v पूर्णांक माने थे तो भी इस रूप में था, यहाँ पर w पूर्णांक माने थे तो इस रूप में था। तो इसी वाला को तो सिद्ध करना है कि m पूर्णांक जब रहेगा तो इस रूप में होगा। तो हाँ होगा, 3m या 3m + 1 के रूप में होगा। ये चौथा क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, पाँचवा। चलिए दोस्तों आगे चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन लास्ट है, पाँचवा चलेंगे, उसमें चलेंगे। पाँचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। इसको चलिए तो देखते हैं सोल्यूशन करके। पाँचवा क्वेश्चन है, मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। क्या मानेंगे? जैसे उसको बनाया था वैसे ही इसको बनाएंगे। धनात्मक पूर्णांक बराबर a एवं b बराबर 3 लेने पर। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। तो b बराबर क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। 3 लेने पर अब चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यहाँ पे 3 किस लिए लिए हैं ये आपको बताएंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है दोस्तों? a बराबर bq + r होता है, जहाँ r जो होता है हमारा वो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से जो होता है वो हमेशा छोटा होता है। b का मान 3 है तो 3 से r जो होगा वो हमेशा छोटा होगा, क्योंकि जब भी शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा ही होता है, भाजक के बराबर भी नहीं होता। अर्थात r बराबर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है नहीं, क्योंकि अगर भाजक 3 हो तो शेषफल 0, 1 या 2 ही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। अब चलेंगे, अब a बराबर क्या हो जाएगा? तो bq + r होता है, तो b के जगह पर हमारा 3 दिया है तो 3 कर देंगे। अब r के जगह पर कितना भर देंगे? 0 भर देंगे। तो 0 लेंगे तो 3q में यदि 0 जोड़ेंगे तो 3q तो आएगा, तो 3q रह गया। अब इसका घन करेंगे यानी कि q, इसका भी पावर q करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27, q का पावर 3 हो जाएगा। अब इसको में से कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में कितना बचेगा? 3q का पावर 3 बचेगा। अब इतना बराबर यानी कि 3q बराबर u पूर्णांक मान लीजिए ना, u पूर्णांक माना। जब u पूर्णांक मानेंगे तो क्या हो जाएगा? इतना बराबर u मान लेंगे तो 9u हो जाएगा ना, ठीक है। अब आगे चलेंगे, a बराबर क्या होता है? तो bq + r होता है, तो b के जगह पर कितना है? तो 3 है तो 3 भर देंगे। r के जगह पर शुरुआती में 0 भरे थे, अब 1 भरेंगे तो 1 भरेंगे। इसका क्यू करेंगे तो इसका भी तो क्यू करेंगे। a + b का होल क्यू पर टूटा, a + b का होल क्यू आता है? नहीं आता है, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। होता है aq यानी कि 3q का पावर q, aq + 3a² b यानी कि 3 × a, यही न है, यानी कि 3q का स्क्वायर × b यानी कि 1 है दोस्तों ये, ठीक है। फिर प्लस 3 × 3ab² यानी कि a ही है तो 3 × 3q होगा, और b² माने 1 का स्क्वायर, कर दो 1 का स्क्वायर, प्लस अंतिम में जो होता है वो b का q होता है यानी कि a का q यानी कि a के ना होगा। अब इसको करो, ये कितना हो जाएगा? 27 q का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया यानी कि 3 के ही 9 q स्क्वायर 9 27 होगा, 27 q स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 3 ही 9 q हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको में से कॉमन ले लीजिए 9, जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3q का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस q हो जाएगा, काहे कि 9 तो कॉमन ले लिए हैं, और लास्ट में प्लस 1 हो जाएगा ना। +1 क्यों होगा? क्योंकि 9 में 9, 1 में 9 का कॉमन कुछ है ये नहीं है, 9 का गुणांक है ये नहीं है, तो 1 में से कोई कॉमन निकलेगा? जब नहीं है कॉमन तो बाहर रहेगा, कोष्ट के बाहर, तो +1 कर दिए हैं। अब इतना बराबर, जैसे 3q का पावर 3 बराबर u पूर्णांक लिए थे ना, तो इतना के बराबर जो है सभी पूर्णांक ले लीजिए। तो भी पूर्णांक लेंगे, इधर लिख लीजिएगा, जगह या ना है इसीलिए ना लिख रहे हैं, तो भी यहाँ पे हो गया। तो क्या हो जाएगा? 9 जो है से भी में गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 9 भी +1 होगा,
9 भी प्लस 1 होगा। जब भी पूर्णांक कितना के बराबर लिए हैं तो 9 भी प्लस 1 हो गया। अब इसी प्रकार से 2 को भी लेंगे या करके ले लेंगे, ए बराबर क्या होता है, तो बी क्यू प्लस आर होता है। तो बी के जगह पर 3 है तो 3 बैठा देंगे, आर के जगह पर कितना है 2 है तो 2 बैठा देंगे। अब इधर क्यू करेंगे तो इधरों तो क्यू करे पड़ेगा, ये फॉर्मूला पर टूटा, ए प्लस बी का होल के ऊपर टूटा, ये वाला बता दिए तो ये वाला ना बनेगा, ये वाला बन जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 27 क्यू का पावर 3 और प्लस 3 ए स्क्वायर बी यानी कि 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54 यानी कि 54 क्यू स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 तिहाई 9 और 9 चौका 36 क्यू हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एकरों में से कॉमन 9 निकालो, अभी कितना हो जाएगा 3 क्यू का पावर 3 होगा, 9 छक 54 होगा, 6 क्यू स्क्वायर होगा, प्लस कितना हो जाएगा 9 चौका 36 होगा और कोष्ठ के बाहर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। काहे कोष्ठ के बाहर काहे 8 होगा, इसलिए होगा काहे कि 9 के गुणांक 8 में है, ये नहीं है तो 8 में से क्या निकालेंगे, कुछ निकालेंगे, जब नहीं निकालेंगे तो बाहर करेंगे। अब इतना के बराबर जो है सो डब्लू पूर्णांक मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, डब्लू पूर्णांक मानेंगे तो 9 डब्लू प्लस 8 होगा। जब यहाँ पे इतना बराबर यू माने थे तो 9 यू हुआ, जब इतना बराबर भी माने थे तो 9 भी प्लस 1 हुआ, जब इतना बराबर यू माने तो 9 डब्लू प्लस 8 हुआ। यही तो सिद्ध कर रहा है आपको क्वेश्चन में। अब अतः करके लिख दीजिए ना, अतः करके क्वेश्चन में वाला उतार दीजिए, धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है जब m पूर्णांक हो। जब m पूर्णांक होगा तब ना m में होगा। अगर भी पूर्णांक, जैसे यहाँ पे u पूर्णांक था तो u में हुआ, यहाँ पे भी पूर्णांक था तो v में हुआ, यहाँ पे w पूर्णांक था तो w में हुआ, तो यहाँ पे m पूर्णांक है तो ये सब m में ना आएगा। इस प्रकार से आपका सिद्ध हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे तीन काहे लिए थे पता है आपको, काहे कि अगर शेषफल अगर ज़्यादा ले लेते ना तो आपका जो है ये सिद्ध नहीं हो पाता। 2 का अगर क्यू करते, 2 का क्यू करेंगे तो 8 आ रहा था, आ रहा था ना, 1 का क्यू करेंगे तो 1 आ रहा था, तो इस पर फिट बैठ रहा था, तो इसलिए 3 लिए थे। तो ये भी सोचना है। ये क्वेश्चन के एक बार देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है क्योंकि इस पर पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी। यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप अपने परेशानी को बताएं, उस परेशानी का सोल्व जरूर कराया जाएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत। इसी के साथ मिलेंगे अगले क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। अगले नए टॉपिक के साथ नहीं, वो प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करेंगे। ये प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चन बताया गया है, पार्ट 1 यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर देख लीजिए। और ये आपका 5 तक क्वेश्चन है, ये आपका फिनिश हो गया। ये अभी तक आपका जो है से 2 से 3 नंबर की तैयारी करवाई गई है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपको खुश करने के लिए कि 5 नंबर 10 नंबर की तैयारी करा दी है, नहीं, 2 से 3 नंबर की तैयारी करा दी है, ठीक है। और ये हर हाल में आएगा तो आएगा, 2 नंबर तो ज़रूर आएगा इतना में, ठीक है। जय हिंद जय भारत।